रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों हर तरफ सुर्खियों में है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है फिल्म का वो किरदार जो ज्यादा बोलता नहीं फिर भी डर पैदा कर देता है, रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना। सोशल मीडिया पर उनका एक डांस वीडियो वायरल हो चुका है और साथ ही उनके कई ऐसे सीन्स भी हैं जिन्होंने दर्शकों को चौंका दिया है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या कैमरे के सामने दिखा ये असर सिर्फ एक्टिंग था या इसके पीछे कोई और सख्त सच्चाई छुपी है? हाल ही में फिल्म में रहमान डकैत की गैंग के एक मेंबर का किरदार निभाने वाले नवीन कौशिक ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया। उनके मुताबिक शूटिंग के दौरान अक्षय खन्ना को 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 7 थप्पड़ खाने पड़े। सवाल ये है, क्या ये सब सच में जरूरी था? क्या ये थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा थे या फिर परफेक्शन की उस हद तक जाने की कहानी है जहां दर्द भी अभिनय बन जाता है? आज हम धुरंधर के उन्हीं पलों से पर्दा उठाएंगे जो कैमरे के पीछे रह गए। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जिसने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों और खामोशी से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई काल्पनिक विलेन नहीं था, बल्कि कराची के लियारी इलाके का असली गैंगस्टर सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती थी। रिसर्च बताती है कि असली रहमान इतना बेरहम था कि उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी थी और वह पूरे इलाके का बेताज बादशाह बन चुका था। अक्षय खन्ना ने इस किरदार को निभाने के लिए भारी भरकम डायलॉग्स की जगह खामोशी, बॉडी लैंग्वेज और नजरों का सहारा लिया और कई सीन्स में रणवीर सिंह की हाई एनर्जी को भी फीका कर दिया। फिल्म की शुरुआत में ही एक सीन दर्शकों को झकझोर देता है। अस्पताल का माहौल चीखों और सिसकियों से भरा हुआ। भाभी जी घर पर हैं फेम सौम्या टंडन, जो फिल्म में रहमान डकैत की पत्नी उल्फत बनी हैं। अपने बड़े बेटे की मौत की खबर सुनते ही टूट जाती हैं। आंसू थमने का नाम नहीं लेते और उसी गुस्से, दर्द और बेबसी में वो अपने पति के सामने खड़ी होती हैं। अगले ही पल रहमान डकैत के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, एक ऐसा थप्पड़ जिसमें एक मां का पूरा दर्द समाया होता है। लेकिन ये सीन एक ही टेक में पूरा नहीं हुआ। बातचीत में नवीने ने खुलासा किया कि इसे परफेक्ट बनाने के लिए 7 बार रीटेक लिया गया। शुरुआत में सौम्या टंडन थोड़ी हिचकिचा रही थीं, लेकिन सीन को ज्यादा सच्चा और पावरफुल बनाने के लिए अक्षय खन्ना खुद बार बार रीटेक लेने को तैयार थे। हर टेक में थप्पड़ पड़ता रहा, मगर अक्षय खन्ना एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। न कोई शिकायत, न कोई झिझक, बस किरदार में पूरी तरह डूबे हुए रहमान डकैत। शूट के दौरान सेट पर माहौल लगातार भारी होता जा रहा था। अक्षय खन्ना और डायरेक्टर आदित्यधर सौम्या को समझाते रहे, ये मत सोचिए कि सामने कोई स्टार है, आप उल्फत हैं, वो औरत जो अपने बेटे की मौत के बाद किसी से नहीं डरती, यहाँ तक कि रहमान डकैत से भी नहीं। मौके पर मौजूद नवीन को लगा था कि 2-3 टेक्स काफी होंगे, लेकिन टीम तब तक नहीं रुकी जब तक हर फ्रेम, हर भाव और हर रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो गया। यही वजह है कि पर्दे पर दिखाई देने वाला वो पल सिर्फ एक्टिंग नहीं लगता, बल्कि दर्द की सच्ची झलक बनकर सामने आता है। भले ही फिल्म में सौम्या टंडन का स्क्रीन टाइम कम हो, लेकिन जितनी देर भी वो स्क्रीन पर रहीं, वो छा गईं। उनका हर सीन ये साबित करता है कि कभी कभी कम वक्त में भी ऐसा असर छोड़ा जा सकता है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शकों के जहन में बना रहता है। अब चर्चा करते हैं उस सीन की जो आज हर रील और हर शॉट पर छाया हुआ है। अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत की एंट्री और उनका नशीला, सम्मोहित कर देने वाला डांस। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म का सबसे आइकॉनिक मोमेंट स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था। अरबी गाने फासला FNI के लिए कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने कोई तय डांस स्टेप प्लान नहीं किया था। ओरिजिनल सोच यह थी कि अक्षय खन्ना अपनी कार से उतरेंगे, खौफ पैदा करते हुए भीड़ के बीच से गुजरेंगे और सीधे अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा ड्रामा के। लेकिन शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सेट पर अक्षय खन्ना के भीतर अचानक एक क्रिएटिव चिंगारी जगी। उन्होंने डायरेक्टर आदित्यधर से पूछा, क्या मैं इस सीन में डांस कर सकता हूं? आदित्यधर ने बिना सोचे उन्हें पूरी आजादी दे दी। कैमरा रोल हुआ और बिना किसी रिहर्सल, बिना किसी प्लानिंग के अक्षय खन्ना ने वह डांस किया जो आज फिल्म की पहचान बन चुका है। न स्टेप्स भारी थे, न मूव्स दिखावटी, बस शरीर की लय, आंखों की मस्ती और एक खामोश आत्मविश्वास जिसने पूरे सेट को कुछ सेकंड के लिए सन्न कर दिया। यूनिट को तुरंत समझ आ गया था कि कैमरे में कुछ असाधारण कैद हो चुका है। फिल्म रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर एक और दिलचस्प बात नोटिस की गई। फैंस ने पाया कि अक्षय के डांस मूव्स उनके पिता दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के 1989 के एक वीडियो से काफी मिलते जुलते थे, जहां वह बिल्कुल इसी अंदाज में उसी बेफिक्री के साथ झूमते नजर आते हैं। ये कोई प्लान ट्रिब्यूट नहीं था, न ही कोई नकल। ये एक ऐसा जादुई संयोग था जहां सिनेमा और जिंदगी एक दूसरे में घुल गए, जैसे रहमान डकैत के भीतर कहीं न कहीं विनोद खन्ना की छाया सांस ले रही हो। यही वजह है कि यह सीन सिर्फ एक डांस नंबर नहीं बना, यह एक मोमेंट बन गया। ऐसा मोमेंट
जिसने एक रियल लाइफ अभिनेता के भीतर छुपे एहसासों को एक रियल लाइफ विलेन के जरिए दुनिया के सामने रख दिया। इसी समर्पण और जुनून के बीच लद्दाख का शेड्यूल पूरी यूनिट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, हालात उतने ही जानलेवा थे। फिल्म का क्लाइमेक्स और कुछ अहम गाने ऐसी ऊंचाइयों पर शूट हो रहे थे जहां ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम था और शरीर कुछ ही घंटों में जवाब देने लगता था। नतीजा यह हुआ कि लगभग 100 क्रू मेंबर्स फूड पॉइजनिंग और एल्टीट्यूड सिकनेस की चपेट में आ गए। कई लोग शूट छोड़ने की हालत में थे। सेट पर डॉक्टर और मेडिकल टीम हर वक्त मौजूद रहती थी। ऐसे माहौल में अक्षय खन्ना का समर्पण सबसे अलग नजर आया। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, सांस फूल रही थी, लेकिन उन्होंने एक भी दिन शूटिंग रोकने की बात नहीं की। फासला गाने और अहम एक्शन सीन्स के दौरान हालात इतने खराब थे कि हर शॉट के बाद उन्हें पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता। वह शॉट पूरा करते, ऑक्सीजन मास्क लगाते, कुछ गहरी सांसें लेते और फिर उसी ठंडी पतली हवा में रहमान डकैत का वही क्रूर आत्मविश्वासी चेहरा लेकर कैमरे के सामने खड़े हो जाते। स्क्रीन पर जो डर और ताकत दिखाई देती है, उसके पीछे एक भयंकर शारीरिक जंग चल रही थी। फिल्म देखने के बाद अनुपम खेर भी खुद को रोक नहीं पाए। आधी रात को उन्होंने आदित्य धर को फोन किया और मजाक में पूछा, माता चढ़ गई क्या? इतनी शानदार फिल्म कैसे बना डाली? इसी बातचीत में यह दिलचस्प बात भी सामने आई कि धुरंधर टाइटल मूल रूप से दिवंगत सतीश कौशिक के पास रजिस्टर्ड था, जिसे बाद में इस फिल्म के लिए हासिल किया गया। यही छोटे छोटे किस्से बताते हैं कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि पसीने, दर्द और जुनून से बनी एक कहानी है, जहां कैमरे के पीछे की लड़ाई पर्दे पर दिखने वाले हर सीन से कहीं ज्यादा कठिन थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो रणवीर सिंह हैं, जिनका किरदार हमजा एक भारतीय कैदी से पाकिस्तान की अंडरवर्ल्ड में गैंगस्टर बनने तक का खौफनाक सफर तय करता है। दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग नहीं, बल्कि खुद को पहचान से अलग दिखाना था। डायरेक्टर आदित्य धर को डर था कि कहीं यह किरदार पद्मावत के खिलजी की याद न दिला दे। इसी वजह से मेकअप टीम ने रणवीर को एक बिल्कुल अलग ग्रंजी और टैन लुक दिया। चेहरे पर फ्रेकल्स, झाइयां, रफ स्किन टेक्सचर और थकी हुई आंखें। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रणवीर को रोजाना करीब 1.5 घंटे मेकअप चेयर पर बैठना पड़ता था। इसके बाद दर्शकों के मन में एक बड़ा सवाल गूंजने लगा, जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने तल्ख हैं, तो फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान के अंदर कैसे हुई? असल में यह पूरी तरह एक सिनेमाई जुगाड़ था। डायरेक्टर आदित्य धर को कराची की वही तंग गलियां, वही अराजक माहौल चाहिए था, और इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने किसी जासूसी मिशन जैसी रणनीति अपनाई। 25 जुलाई 2024 को फिल्म की यूनिट चुपचाप बैंकॉक पहुंची। यहीं आर्ट डायरेक्शन का असली जादू देखने को मिला। बैंकॉक की कुछ पुरानी और संकरी गलियों को पूरी तरह टेकओवर कर उर्दू साइन बोर्ड, पाकिस्तानी पोस्टर्स, झंडे और दीवारों पर ग्राफिटी लगाकर उन्हें कराची के कुख्यात लियारी इलाके में बदल दिया गया। बैंकॉक को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पूरी सड़कों को कंट्रोल करना संभव था, जो भारत जैसे शहरों में लगभग नामुमकिन होता। इसके बाद नवंबर 2024 में शूटिंग भारत के पंजाब पहुंची। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के आसपास फिल्माए गए सीन्स ने कहानी को रूहानी और भावनात्मक गहराई दी। हालांकि भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था के कारण शूटिंग बेहद चुनौतीपूर्ण रही। इसके बाद यूनिट लुधियाना के पास एक गांव पहुंची, जहां एक ही रात में पूरे गांव को ग्रामीण पाकिस्तान का रूप दे दिया गया। घरों के रंग मटमैले किए गए, छतों के डिजाइन बदले गए और हर तरफ उर्दू साइन बोर्ड लगाए गए। अगली सुबह गांव वाले जब उठे तो अपने ही गांव को पहचान नहीं पाए, और यही रियलिज्म फिल्म के सबसे दमदार सीन्स में तब्दील हो गया। फिल्म का विजुअल टोन जानबूझकर ग्लैमरस नहीं रखा गया। सिनेमेटोग्राफर विकास नोखा और आदित्य धर ने डिसैचुरेटेड कलर्स का इस्तेमाल किया ताकि कहानी ज्यादा रियल और ग्रिटी लगे। मुंबई शूट के दौरान एक और दिलचस्प तकनीक अपनाई गई, ब्लैक क्लॉथ सिक्योरिटी। रणवीर सिंह के लुक को लीक होने से बचाने के लिए उन्हें सेट तक काले पर्दों से ढक कर ले जाया जाता था। एक्शन सीन्स के लिए गोल्डन टोबैको फैक्ट्री और मानकोली ब्रिज जैसी रफ लोकेशंस चुनी गईं। फिल्म का असली धमाका तो क्लाइमेक्स में होता है। पूरी फिल्म में गैंगस्टर हमजा यानी रणवीर सिंह अंत में अपना असली नाम प्रकट करता है, कैप्टन जसकीरत सिंह रंधावा। यह नाम सुनते ही थिएटर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि यह वही नाम है जो ब्लॉकबस्टर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में कीर्ति कुल्हारी के शहीद पति का था। फैंस के दिमाग में तुरंत सवाल उठता है कि क्या धुरंधर असल में उरी से पहले की कहानी है? थ्योरी यह है कि जसकीरत की शहादत शायद एक सरकारी कवर अप थी, ताकि वह अपनी पहचान मिटाकर पाकिस्तान में अंडरकवर जा सके। आदित्य धर ने चुपके से एक ऐसा स्पाई यूनिवर्स तैयार किया है जिसमें रणवीर सिंह की कहानी विक्की कौशल की फिल्म से जुड़ती है। इसका मतलब यह है कि जिस फौजी को हमने उरी में शहीद माना था, धुरंधर उसकी अनकही कहानी बयां करता है, जहां एक जासूस को देश के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान और परिवार भी कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है।
अगर आप फिल्म खत्म होते ही थिएटर से बाहर निकल गए तो आपने बड़ी गलती कर दी। फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन सीधे धुरंधर 2 की नींव रखता है। इसमें पहली बार मुख्य विलेन की झलक मिलती है और यह खौफनाक किरदार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रामपाल निभा रहे हैं। अपनी डायरी में तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि यह खूनी जासूसी और बदले का खेल 19 मार्च 2026 को अगले अध्याय के साथ वापसी करेगा, जहां रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल आमने सामने होंगे। तो दोस्तों, यह थी धुरंधर की मेकिंग से जुड़ी वो अनसुनी कहानी। बैंकॉक की तंग गलियों से लेकर लद्दाख की बर्फीली चोटियों तक, अक्षय खन्ना के जबरदस्त थप्पड़ सीन से लेकर रणवीर सिंह के सीक्रेट मिशन तक, इस फिल्म के हर फ्रेम में टीम ने सच में जान झोंक दी है। आदित्य धर के निर्देशन में बन रहा यह नया स्पाई यूनिवर्स सिर्फ एक और एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक अलग लेयर और अलग टोन लेकर आता दिख रहा है, जहां इमोशन, माइंड गेम्स और रियलिस्टिक एक्शन का मेल है। अब सवाल यह है कि क्या यह यूनिवर्स पठान और टाइगर जैसे स्थापित स्पाई किरदारों को टक्कर दे पाएगा या फिर अपने लिए एक अलग पहचान बनाएगा। और सबसे दिलचस्प बात, अर्जुन रामपाल का विलेन अवतार, क्या वह सिर्फ एक ताकतवर दुश्मन होंगे या फिर कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट छुपा है? आपकी क्या राय है? क्या धुरंधर वाकई हिंदी सिनेमा के स्पाई जॉनर को नई दिशा देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दमदार, डीप और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो से जुड़ा आपका क्या सोचना है? आपके फेवरेट सीन कौन से थे और आप अगली बार किस कहानी की डीप डाइव देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी पीछे की अनकही कहानियां और मेकिंग की झलकियां दिखाएं, तो भी हमें कमेंट में बताइए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे सभी नए और एक्सक्लूसिव कंटेंट सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, यहाँ हर वीडियो आपको ले जाता है असली, अनसुनी और दिलचस्प कहानियों की दुनिया में। जुड़े रहिए और बनाइए हमारे साथ हर कहानी को और भी रोमांचक। जय हिंद।